नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और बेरहम लुटेरे पार्ट 2। तभी दस्यु सरदार शैतान सिंह शराब खाने में प्रविष्ट हुआ और वहाँ का माहौल देखकर चौंक पड़ा। यह सब क्या हो रहा है दुर्जन? कौन है वह सुअर? सरदार, कोई नया ही आदमी है, पर माधो और किशन भी जानबूझकर उससे उलझे हैं। आदमी जानदार है, पिटने दो सालों को। और कुछ ही पलों बाद माधो और किशन जमीन सूंघते दिखाई दिए। और कोई है पुलिस का बकरा जो लाइसेंस देखना चाहता हो? फिर शेरबाज अपनी बंदूक उठाकर दुर्जन के पास पहुंचा। लो, संभालो अपने पैसे, सालों ने सारा मूड ही खराब कर दिया। आदमी काम का लगता है, ऐसे ही आदमियों की मुझे ज़रूरत है। पैसे अदा करने के पश्चात शेरबाज शराबियों की तरह झूमता हुआ बाहर की ओर चल दिया। वह मुँह छिपाए लंबा तगड़ा आदमी कौन हो सकता है? शैतान सिंह भी शेरबाज के पीछे पीछे बाहर आया। फिर जैसे ही शेरबाज ने अपने घोड़े की लगाम संभाली, ठहरो दोस्त, क्या तुम्हें भी लाइसेंस चाहिए? नहीं भाई, मैं तो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछ रहा था जिनकी तुम पिटाई करके आए हो। क्या वे पुलिस वाले थे? हाँ, और जग्गा को पुलिस वालों से सख्त नफरत है। शैतान सिंह जग्गा के रूप में शेरबाज को कोई खतरनाक बदमाश समझ रहा था। दोस्त, यदि बुरा न मानो तो क्या तुम बताओगे कि अब कहाँ जा रहे हो? जग्गा अब अपनी खाली जेबें भरने का इंतज़ाम करेगा, पर तुम पूछने वाले कौन होते हो? पिस्तौल नीचे कर लो दोस्त, और मुझे गलत मत समझो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी जेबें नोटों से भर सकती हैं। लेकिन कैसे? तुम्हारी जेबें नोटों से केवल शैतान सिंह ही भर सकता है, और उसे तुम्हारे जैसे बहादुरों की सख्त जरूरत है। शैतान सिंह का नाम सुन शेरबाज मन ही मन प्रसन्न हो उठा, लेकिन प्रकट में अनजान बनता हुआ बोला, कौन शैतान सिंह? जिसका नाम सुनकर इस इलाके के लोग थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ का बेताज बादशाह है वह। ओह, तब तो उससे ज़रूर मिलूंगा। कहाँ मिलेगा वह? आओ मेरे साथ। कई घुमावदार रास्तों से होता हुआ शैतान सिंह शेरबाज को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा। क्या बढ़िया ठिकाना चुना है। लो, हम उसके अड्डे पर आ पहुंचे। कहाँ है तुम्हारा शैतान सिंह? शैतान सिंह ने तुरंत ओढ़ा हुआ कपड़ा उतार फेंका। जग्गा, तुम शैतान सिंह से ही बात कर रहे हो? ओह, तो तुम ही हो शैतान सिंह? वाह, मान गए उस्ताद। आओ, अब मैं तुम्हें अपने आदमियों से मिलवाता हूँ। चलो। आदमी खतरनाक है और शक्तिशाली भी। शैतान सिंह शेरबाज को लेकर पहाड़ों के मध्य एक समतल स्थान पर पहुंचा, जहां उसके सारे साथी एकत्रित थे। यह तुम्हारा नया साथी जग्गा है। आज से यह भी दल का सदस्य है। लेकिन सरदार, नियम के अनुसार हर नए सदस्य का मुकाबला पुराने सदस्यों के साथ होता है, और हार जीत के अनुसार ही उसका दल में पद नियुक्त किया जाता है। इस नियम का पालन जग्गा भी करेगा। क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो जग्गा? जग्गा मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब्दुल्ला, मुकाबले की तैयारी करो। और जग्गा, तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं अभी आता हूँ। फिर शैतान सिंह गुफा के अंदर अपने भाई मलखान के पास पहुँचा। कैसे हो मुन्ना? आज एक नया आदमी दल में आया है। नियमानुसार मुकाबला होगा। चलो, कुछ दिल ही बहलेगा। क्यों री डॉक्टरिया, तू भी देखेगी मुकाबला हमारे पट्ठों का? लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं, लेकिन खुली हवा में सांस लेने के लिए ज़रूर चलूँगी। थोड़ी देर बाद मलखान को मुकाबले के स्थान पर ले जाया गया। साथ में रोमा भी थी। पता नहीं किस किस्म का मुकाबला होने जा रहा है। जैसे ही रोमा उस स्थान पर पहुंची, उसे देख शेरबाज ने एक सुख की सांस ली। ओह रोमा, शुक्र है अभी जिंदा है। रोमा ने भी एक उड़ती नज़र उस नए चेहरे पर डाली और गहरी सोच में डूब गई। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? तभी शैतान सिंह ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले दल के सबसे अच्छे निशानची बांके के साथ जग्गा का निशानेबाजी का मुकाबला होगा। मुकाबला शुरू हुआ। पहले बांके ने राइफल संभाली। अगले ही पल निशाने के लिए रखे ताश के चारों पत्तों में 4 छेद हो गए और दल के सभी सदस्य वाह वाह कर उठे। शाबाश बांके, जवाब नहीं तुम्हारा। वाह, क्या निशाना है। अरे, यह काना क्या मुकाबला करेगा उसका? निशाना लगाने के लिए सिर्फ एक ही आंख की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। फिर जग्गा उर्फ शेरबाज ने राइफल से निशाना साधा और चारों उक्कों के ठीक मध्य में 4 छेद हो गए। सभी डाकू ऐसी अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सके। वाह, कमाल कर दिया जग्गा तूने तो। आंखों पर विश्वास नहीं होता है। क्या गजब का निशाना है। उधर रोमा के दिमाग में खलबली मची हुई थी। क्या खूब निशाना है। न जाने क्यों इस डाकू जग्गा को देखकर मुझे उस बहादुर और महान शिकारी शेरबाज की याद आ रही है। राइफल के बाद पिस्तौल की निशानेबाजी शुरू हुई। बांके ने पिस्तौल निकाली और इस बार देखूंगा उसकी निशानेबाजी। दूसरे ही क्षण बांके की पिस्तौल गरज उठी और सामने निशाने के लिए रखी जलती हुई 6 मोमबत्तियों में से 5 बुझ गई। वाह,
शाबाश बांके। सरदार, मोमबत्ती तो गोली की हवा से भी बुझ सकती है। मोमबत्तियां फिर से जला दी गई। एक के बाद एक पूरी 6 गोलियां शेरबाज की पिस्तौल ने भी उगली, लेकिन एक भी मोमबत्ती की लौ नहीं बुझी। पल भर के सन्नाटे के बाद सभी डाकू बांके की प्रशंसा करते हुए चीख उठे। एक भी निशाना सही नहीं लगा। जग्गा हार गया। क्या बात है जग्गा, पिस्तौल चलाने का अभ्यास कम लगता है। तभी शेरबाज ने 6 मोमबत्तियां उठाकर शैतान सिंह के सामने रख दी। जरा ध्यान से देखो सरदार। जब शैतान सिंह ने सभी मोमबत्तियों को करीब से देखा तो हैरान रह गया। सभी मोमबत्तियों की लौ के 1-1 इंच नीचे छेद था। मान गए तुम्हें जग्गा। बांके भी ऐसी अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सका। ऐसा निशाने कभी नहीं देखा। तुम्हारा मुकाबला नहीं उस्ताद। शायद। हथियारों का मुकाबला हो चुका, अब हाथों की बारी है। अब्दुल्ला, अब तुम भी जरा अपने हाथ दिखाओ। अभी देखता हूँ सरदार कि इसके बाजुओं में कितनी ताकत है। फिर दल का सबसे ताकतवर और कुशल मुक्केबाज अब्दुल्ला शेरबाज की ओर बढ़ा। मैं इसकी हड्डी पस्ती एक कर दूंगा। जरा देखूं तो कितना दम है इसमें। पहला वार अब्दुल्ला ने किया, परंतु शेरबाज उससे कहीं अधिक फुर्तीला था। इससे पहले कि अब्दुल्ला दूसरा वार कर पाता, शेरबाज का फौलादी मुक्का किसी हथौड़े की तरह उसके जबड़े पर पड़ा। घूसा खाते ही अब्दुल्ला में भी फुर्ती आ गई। वाह, क्या मारा है। जग्गा गया, लेकिन उफ, अरे जग्गा ने तो पासा ही पलट दिया। क्या बात है अब्दुल्ला, आज कुछ जम नहीं रहा। यह जग्गा तो जबरदस्त लड़ाकू है। वही लड़ने का अंदाज, वही बिजली जैसी फुर्ती। यह जग्गा शेरबाज से कितना मिलता जुलता है। अब्दुल्ला को बुरी तरह पिटते देख शैतान सिंह का चेहरा भी कुछ उदास सा हो उठा। यह जग्गा आदमी है या तूफान? लगता है अब्दुल्ला इससे जीत नहीं पाएगा। हाय, और शीघ्र ही शैतान सिंह का विचार सही प्रमाणित हो गया। लो, अब थोड़ा आराम करो। आह, लो सरदार, अब अपने सबसे ताकतवर लड़ाके की मरहम पट्टी करवाओ। बहुत खूब जग्गा, आदमी लाजवाब हो। साथियों, आज जग्गा जैसे बहादुर आदमी के दल में शामिल होने की खुशी में खूब जश्न मनाया जाए। तभी माधो और किशन भी वहां पहुंचे। सरदार, हम दारू भी ले आए हैं। तभी किशन जग्गा उर्फ शेरबाज को देखकर चौंका। अरे, तुम तो वही हो। ठीक पहचाना दोस्त, अब तो हम साथी हैं। दारू वारू कहाँ है? मेरा तो गला सूख रहा है। फिर किशन उसे एक छोटी सी गुफा में ले गया, जहाँ शराब का पूरा ड्रम भरा रखा था। यह लो, देसी है उस्ताद। मैं तुम्हारे लिए अंग्रेजी लाता हूँ। मैंने एक बोतल संभाल रखी हुई है। ठीक है, पर जल्दी करो। यदि सारी शराब में बेहोशी की दवा मिला दी जाए तो काम आसान हो जाएगा। किशन के वहाँ से जाते ही शेरबाज ने बेहोशी की दवा निकाली और शराब के ड्रम में मिला दी। अब जो भी इस शराब को पिएगा वह कई घंटों तक बेहोश रहेगा। थोड़ी ही देर बाद किशन एक बोतल ले आया। लो उस्ताद, अंग्रेजी शराब से अपना गला तर कर लो। मैं ड्रम उधर ले जाऊं, सभी दारू मांग रहे हैं। वाह दोस्त, आदमी बहुत काम के हो। किशन के जाते ही शेरबाज ने कुछ शराब अपने कपड़ों पर गिरा ली और बाकी शराब एक कोने में उड़ेल दी। इन सब के बेहोश होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। फिर खाली बोतल को मुंह से लगाकर शेरबाज सबके सामने आया। अरे, यह तो इतनी जल्दी पूरी बोतल गटक गया। आदमी जंगारू किस्म का है। आज जी भर के पियो। इसके घूसे तो हथौड़ों जैसे पड़ते हैं। मेरा तो जबड़ा अभी तक दर्द कर रहा है। और थोड़ी देर बाद सभी डाकू शराब में दवा मिली होने के कारण बेहोश होकर लुढ़क गए। फिर शेरबाज गुफा के बाहर आया और उसने जूतों में छुपाया हुआ छोटा सा दिशा सूचक ट्रांसमीटर निकाला। मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब पुलिस को यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। उधर शैतान सिंह अकेला ही शराब के 2 बोतलें खाली कर चुका था। चलूँ अब उस खूबसूरत डॉक्टरिया से थोड़ा दिल बहलाऊं। नशे में धुत शैतान सिंह उस गुफा में पहुंचा जहां रोमा और मलखान थे। फिर रोमा के करीब पहुंच उसने एक झटके से रोमा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। इधर आओ छमिया, तुम भी 2 घूंट लगा लो। नहीं, छोड़ो मुझे। तभी मलखान ने, जिसका हृदय रोमा की सेवा से परिवर्तित हो चुका था, उठकर अपने बड़े भाई शैतान सिंह को रोकने की कोशिश की। ठहरो भैया, यह क्या? इस लड़की ने तो मेरी जान बचाई है। परंतु नशे में अंधे शैतान सिंह ने मलखान को जोर से एक तरफ धकेल दिया। चुप रे, बड़े भाई के आगे जुबान चलाता है। घायल मलखान शैतान सिंह के जोरदार धक्के से संभल न सका और लड़खड़ाता हुआ एक तरफ जा गिरा। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। भागकर कहाँ जाएगी? शैतान सिंह चिल्लाता हुआ रोमा के पीछे दौड़ा। अरे पकड़ो उस छोकरी को। कहाँ मर गए सब? इस पापी के हाथ आने से तो मर जाना बेहतर है। गुफा के बाहर जैसे ही शेरबाज ट्रांसमीटर ऑन करके पलटा, उसे दौड़ती हुई रोमा गुफा से बाहर आती दिखाई दी। शैतान सिंह उसके पीछे था। अब तो इस हैवान से जूझना ही पड़ेगा।
अंधाधुंध भागती हुई रोमा शैतान सिंह को काफी पीछे छोड़ गई। शैतान सिंह ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी, जो रोमा के सिर के ऊपर से निकल गई। ए नादान छोकरी, रुक जाओ वरना। तभी एक फायर हुआ और शैतान सिंह के हाथ की पिस्तौल दूर जा गिरी। अरे कौन है यह गुस्ताख? और शेरबाज अपने असली रूप में शैतान सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। शैतान सिंह, अपने दोस्त रणजीत की मौत के बदले मैं तुम्हें जिंदा कानून के हवाले करूंगा। ओह, तो तुम रणजीत के दोस्त हो? उधर बेतहाशा भागती हुई रोमा एक पत्थर से ठोकर खाकर एक गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। गिरती हुई रोमा की चीख सुनकर क्षण भर के लिए शेरबाज का ध्यान पलटा और शैतान सिंह के लिए इतना ही समय काफी था। शैतान सिंह को धोखा देने वाला कभी जिंदा नहीं बचा, मूर्ख। उधर गहरी खाई में नीचे गिरती हुई रोमा के हाथ में संयोग से एक जंगली बेल आ गई, जिसे उसने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उफ, अगर मेरे हाथ छूट गए तो मौत निश्चित है। हे भगवान, अब तुम ही रक्षा करना। इधर ऊपर शैतान सिंह और शेरबाज में भीषण संघर्ष जारी था और अचानक दोनों लड़ते लड़ते उसी खाई के किनारे पहुंच गए जिसमें रोमा गिरी थी। उफ, यह ले दगाबाजी का इनाम, हरामजादे। तभी शैतान सिंह का मुक्का खाकर शेरबाज चट्टान पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही शैतान सिंह ने चट्टान पर गिरे शेरबाज को दबोचने के लिए उस पर छलांग लगाई, अब तुम्हारा अंत आ गया है। शेरबाज फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन शैतान सिंह संभल न पाया और अपनी ही झोंक में गहरी खाई में नीचे पत्थरों पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शेरबाज ने खाई में झांककर देखा तो नीचे उसे रोमा जंगली बेलों के सहारे लटकती दिखाई दी और फिर तुरंत ही बहादुर शेरबाज अपनी जान पर खेल रोमा के पास जा पहुंचा और कड़े परिश्रम के बाद उसे खाई में से निकालने में सफल हो गया। मेरा शक सही निकला, यह शेरबाज ही है। अगर आप कुछ पल और न आते तो मेरा बचना असंभव था। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आप एक डाकू के वेश में इन लुटेरों के बीच यहाँ कैसे पहुँचे? अपने दोस्त रणजीत के हत्यारों को कानून के हवाले करने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा और डाकुओं द्वारा आपके अपहरण का भी मुझे पता चल गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शेरबाज से फिर मुलाकात होगी, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में। चलो हम गुफा की तरफ चले, अब पुलिस भी पहुंचने वाली होगी। और थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां हेलीकॉप्टरों द्वारा पहुंच गई। सभी बेहोश डाकुओं को बंदी बना लिया गया है, परंतु शैतान सिंह हाथ नहीं लगा। मुझे अफसोस है, मैं उसे जिंदा न पकड़वा सका। उसकी लाश नीचे एक खाई में पड़ी है। शैतान सिंह और उसके पूरे दल का सफाया एक ही आदमी कर देगा, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पुलिस कमिश्नर के अनुरोध पर शेरबाज कुछ दिन राजगढ़ रुका। इस बीच वह रोमा से काफ़ी घुल मिल गया था। शेरबाज के दिल्ली रवाना होने के दिन, रोमा, तुम मेरे यहाँ कब आओगी? बहुत जल्द ही। मैं तुम्हारे पक्षी विहार को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। विमान की उड़ान भरने के बाद रोमा जाते हुए विमान को तब तक निहारती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जिंदगी कितनी अजीब है। कुछ ही दिनों की मुलाकात दो अजनबियों को इतना करीब ले आती है जैसे कि उनका जन्म जन्म का नाता हो। तो यह थी शेरबाज सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।